नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों माफ़ी चाहता हूँ, मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका कारण है कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। ओनली न्यूज़ 24/7 पर भी काफ़ी काम होता है, बहुत ज़्यादा जो है देखना पड़ता है। इस वजह से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं आपसे कम समय दे पाता हूँ। अभी मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, मैं जो है इस वक्त लखनऊ में हूँ और मैं रीजनल ऑफिस में बैठ के ओनली न्यूज़ 24/7 के रीजनल ऑफिस में बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिल्कुल इस समय निकाला मैंने स्टूडियो में, जो यहाँ पे एंकर होते हैं उन लोगों से मैंने समय मांगा और वो मुझे ये महत्वपूर्ण समय मिला है। और क्योंकि पर्सनल है तो जो है ऑफिशियल थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। मित्रों, केजरीवाल के बारे में आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल के बारे में ओनली न्यूज़ 24/7 पे मैंने बहुत सारी बातें बताता हूँ। लेकिन आज सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के इस चैनल में मैं सौरभ मिश्रा आपको एक ऐसा फैक्ट से जो है अवगत कराऊंगा जिसको आपको शेयर भी करना पड़ेगा। आपको शेयर करना पड़ेगा और अगर आपने शेयर नहीं किया तो मानिए कि अपने आप को एक तरह से आप धोखा दे रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और इससे पहले मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं, सब्सक्राइब कर ले चैनल, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने का मतलब है कि आप जो है हमारी स्टोरी है, एक तरह से कहें, मैं जो अपनी बातें रखता हूं, देश हित की बातें रखता हूं, वो आपको तुरंत आपको मिल जाएंगी, रोज मिलेंगी। तो मित्रों, सबसे पहले हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और जो है और लाइक भी करें। आशा करते हैं 1000 लाइक तो आएगा। मित्रों, मैं आपको समय देता हूं हमेशा की तरह और फिर मैं शुरुआत करता हूं। और आप भी अपने आप को शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, आशा करता हूं मैं आपने सब्सक्राइब और जो है कर लिया होगा। उसके बाद आपने जो है बेल आइकॉन पर भी, जो नीचे दिख रहा है बेल आइकॉन, वहां पर भी क्लिक आपने कर दिया होगा। मित्रों, अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है। अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर आपने प्रधानमंत्री हाफिज सईद को ही बना दिया, ये बयान मैं बता रहा हूं आपको, मैं पूरा बताऊंगा क्या था। अगर आपने हाफिज सईद को भी प्रधानमंत्री बना दिया तो अरविंद केजरीवाल समर्थन करेगा। अगर आप इमरान खान को प्रधानमंत्री बना दिया भारत का तो अरविंद केजरीवाल समर्थन करेगा। यदि आपने किसी भी टेररिस्ट को बना दिया जो है भारत का प्रधानमंत्री तो भी अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करेगा। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शाह की जोड़ी नहीं आनी चाहिए। ये आपने बयान सुना होगा और मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। उसने कहा था कोई भी बन जाए, कोई भी में क्या इमरान खान नहीं आता है, कोई भी में क्या कोई टेररिस्ट नहीं आ सकता है। बहुत बड़ा बयान था। और मित्रों, इस बयान को सुनकर हर एक तरह से कहें कि हमारा खून खौल गया। हमें नरेंद्र मोदी से प्रेम हो सकता है, हमें अमित शाह से अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन अगर कोई इस तरह से बोलता है कि किसी को भी चुन लो, अरविंद केजरीवाल बोलता है किसी की भी चुन लो लेकिन इनको मत चुनो। अगर वो ये कहता कि फला इंसान को चुनो या फिर किसी नाम का इंसान, किसी एक का नाम लेता, तब भी समझ में आता। अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहा होता कि राहुल गांधी को चुन लो, तब भी मैं सहमत होता। लेकिन उसने कहा किसी को भी चुन लो, यानी कि उसका स्टैंड साफ है, नरेंद्र मोदी का विरोध, नरेंद्र मोदी को हटाना है। उसके बाद स्वीपर, आतंकवादी, टेररिस्ट, रिक्शे वाला, किसी को भी प्रधानमंत्री वो बनाने को तैयार है। ये ऐसी है राजनीति अरविंद केजरीवाल की। मित्रों, आपको याद होगा 2011 अन्ना अनशन, 2011, 12, 13 अन्ना का अनशन चल रहा था। उस वक्त कितनी भारी मात्रा में रामलीला मैदान पर लोग इकट्ठा हुए थे। मित्रों, मैं भी उनमें से एक था, जो अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ मैं भी था। मित्रों, सौरभ मीडिया के नाम से आप सर्च करो, मुझे फेसबुक पर मिल जाऊंगा। आप वहां सर्च करें, जाएं, देखें और बैकएंड में जाएं, 2011 की मेरी पोस्ट उठाएं, आपको भी नजर आएगा कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, फिर कह रहा हूं साथ में नहीं बल्कि मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ था। क्योंकि अरविंद के, माफ कीजिएगा इस गाली आती है, मतलब इसका नाम बार बार आ रहा है मेरे मुंह पर। मैं कह रहा हूं कि मैं सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस के खिलाफत का, यहां तक कि कांग्रेस का भी नहीं कहूंगा, मैं चमचा नहीं हूं, मैं कांग्रेस का भी नहीं कहूंगा, मैं खिलाफत कर रहा था कांग्रेस के करप्शन की।
मैं खिलाफत कर रहा था सोनिया गांधी के सन्नाटे की, मैं खिलाफत कर रहा था मनमोहन सिंह के मौन पर, क्योंकि 2G, A2G, A to Z घोटाले हो गए, इतना बड़ा कांड हो गया देश में, फिर भी जो है ये जो है शांत रहे। यूपीए 1 यूपीए 2 में बंटाधार कर दिया देश का। उससे पहले 60 सालों में जो किया वो किया, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है, मैंने भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया है। 9वीं क्लास में था मैं जब भी जो है 2004 का इलेक्शन जो है हो रहा था, उसमें 9वीं क्लास में था मैं, 9th क्लास में। मित्रों, मैंने थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स उस समय इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। मुझे पता है कि इन्होंने उस वक्त कैसे जीत हासिल की, 10 सालों का कनेक्शन कैसे, 10 सालों की सरकार कैसे चलाई, और आज ये क्या कर रहे हैं। बात आता हूं फिर से रामलीला मैदान पर। मैंने खुद अन्ना के साथ खड़े होके मंच पर जो है मैंने साथ दिया। मैं मीडिया एज एन मीडिया कर्मी भी मैं गया, मैं शूट कर रहा था, कवर कर रहा था, लेकिन दिल में अंदर एक थी कि नहीं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जो वहां से मंच से खड़े होकर यह बोलता था कि मैं सल्यूट करता हूं इन पत्रकारों को, और जो धूप में खड़े होकर तर पसीना बह रहा है और जो है कैमरा पकड़े हुए हैं और क्रेन पर कैमरा हमें कवर कर रहे हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूं। उस समय हमारा भी सीना 56 इंची हो रहा था कि चलो मंच से बैठा कोई हमें एप्रिशिएट तो कर रहा है कि हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, जैसे इसकी सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनते ही इसने क्या किया, सबसे पहले सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया। मित्रों, जिसके पैर पर, जिसके हाथ को, जिसके उंगली को पकड़कर, जिसके पैर के जो है, जिसके पैर के सहारे, जिसके उंगली को पकड़कर यह सत्ता हासिल किया, उसी को सबसे पहले इसने काट लिया। यह है अरविंद केजरीवाल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या कहता था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन यह कहता था कि साहब करप्शन के खिलाफ, लेकिन इसने ममता बनर्जी जो कि चोरों की गिनती में आती हैं, लालू यादव जो कि चारा घोटाले का मुख्य आरोपी है और वो जेल में है, सजा काट रहा है, उसके साथ क्या हाथ मिलाता है। अरे कौन है ये देश की पब्लिक? गुस्सा इसलिए बढ़ जाता है कि समझ में नहीं आता, हम सब कुछ देखते हुए आखिर आंखें क्यों मूंद लेते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं। झुग्गी झोपड़ी वालों को मुफ्त की बिजली, खैरात, जिन गरीबों को और गरीब बना दिया जाएगा, इनको खैरात की राजनीति करके, इन्हें ये दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी वाले, मैं खुद जाता हूं, मैं ग्राउंड पे, वो कहते हैं मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं। क्यों खड़े हो साहब? आपको भीख दे रहा है वो, मिडिल क्लास कहता है मेरे को बिजली का बिल आधा हो गया, इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं। समझ में नहीं आता है कब तक आप भीख लेते रहेंगे, और भीख लेके इस गंदी राजनीति, आपके सामने जब भीख आती है, मैं बिल्कुल मैं खुले में कह रहा हूं, मैं जब राजनीतिक जितने भी आपके जितने भी धन जो है ब्लैक मनी, माफ कीजिएगा, ब्लैक मनी नहीं बल्कि एक तरह से कहेंगे जो कर्ज माफी है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं जो है मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आप भी अगर इस सब चीज को सोचेंगे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो ये सब कर्ज माफी वगैरह की भीख मत लो, क्योंकि ये भीख देकर आपको कमजोर बना रहे हैं और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं स्टूडियो में, मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे पास गाड़ी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, आप भी इस चीज को ग्राउंड पर जाकर देखें, आप इस चीज को सोच कर देखें, आपको भी लगेगा कि नहीं, देश के लिए अगर जीना है तो ऐसे राजनेताओं को ठोकर मार के बाहर खदेड़ दो, कुर्सी से इनको उतार दो। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल आज कह रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं होना चाहिए? कल को क्या ये नहीं कहेगा, कल को क्या ये नहीं कहेगा कि इमरान खान को प्रधानमंत्री बना दो? जो इंसान ये कहता है कि कश्मीर में जनमत करा दीजिए, अगर पाकिस्तान के लोगों की संख्या ज्यादा है वहां तो पाकिस्तान को दे दीजिए कश्मीर, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? इस देश में, दरअसल इस देश में सोचने वाले की कमी है, या यूं कहें जो सोच सकते हैं वो सोचते नहीं हैं। आप भी हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, मैं बेवकूफ हूं शायद कि मैं इतना बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप इसे शेयर नहीं करोगे।
क्योंकि आपको पता है कि यार कौन शेयर करे, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोल रहा है। लेकिन कभी आप रिसर्च करें, अंदर जाएं, अरविंद केजरीवाल के बचपन, राजनीतिक बचपन की बात कर रहा हूं, राजनीतिक बचपन को देखें और आज अरविंद केजरीवाल कहां खड़ा है उसको देखें, बहुत अंतर है साहब। जब वो राजनेता नहीं बना था तब तक वो आम आदमी था। जैसे ही उसने दिल्ली की कुर्सी संभाली वो आम आदमी नहीं रहा। नॉट मैंगो मैन, आम आदमी नहीं। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको भी आएगा। आप उस क्लिप को देखिए, यूट्यूब पर जाएं, आप उस क्लिप को देखिए जब वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और शाह के अलावा किसी और को बनाना होगा, हम बना देंगे। और किसके, ये कहा गया था, ये साहब मौलानाओं को जो है संबोधित कर रहा था। इससे पहले ओनली न्यूज़ 24 एक्स ऑन पे मैंने खबर चलाई है, आपने देखा होगा, काफी 1 मिलियन प्लस व्यूज आए, अराउंड 2 मिलियन, 20 लाख लोगों ने देखा है। और मैंने उस पर खबर चलाई थी कि एक मुल्ला मौलाना ये कह रहा था कि साहब आप उनको वोट दो जो मतलब बीजेपी के खिलाफ है। मतलब उसका कहना था अगर सपा मजबूत है और बीजेपी कमजोर पड़ रही है तो सपा का वोट दे दें, बसपा मजबूत पड़ रही है तो बसपा को उसके साथ चले जाएं। क्षेत्र वाइज, क्षेत्र के अनुसार से जहां भी अगेंस्ट पार्टी मजबूत है उसको सत्ता में लेकर आइए, बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। इनका मकसद देश को तरक्की नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति करना है। इनका मकसद सिर्फ देश में इस्लाम को बढ़ावा देना है। ओनली न्यूज़ 24 एक्स ऑन में मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं यहां पर साफ तौर पर कहता हूं साहब कि ये ना देश को इस्लामीकरण की ओर ले जा रहे हैं। और मुझे नहीं फर्क पड़ता इस्लामीकरण की ओर ले जाओ साहब, ठीक है, अगर इस्लाम कुछ अच्छा करता तो ले जाओ, लेकिन पूरे विश्व में देख लीजिए, पूरे विश्व में देख लीजिए, इस्लाम ने ISIS हो या फिर कोई संगठन हो, इस्लाम ने पूरे विश्व का क्या कर रखा है। क्यों लोग डर रहे हैं आज। और ये इनका सीना 56 इंची हो जाता है ये सुनकर कि इस्लाम से लोग डरते हैं। इनको बहुत ज्यादा इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि इस्लाम से लोग डरते हैं। मित्रों, बहुत सारी चीजें मैंने बताई, सब एक दूसरे की पूरक हैं। सारा अटैचमेंट एक ही जगह आता है। बहुत 12, 13, 15 मिनट की वीडियो में बहुत मुश्किल होता है कि सारे तथ्यों को लेकर आएं। और ओनली न्यूज़ 24 एक्स मैं बोल नहीं पाता हूं। मित्रों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगली बार से मैं लेकर आऊंगा, आपको तथ्यों पर बात करूंगा, एक रिसर्च के साथ पेश करूंगा जो भी डेटा है। हालांकि अभी मैं काफी व्यस्त हूं, मुझे डेटा स्पेशल मेरे को स्टोरी करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। जैसे मैं फ्री होता हूं मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं परसों, तकरीबन मेरी फ्लाइट है दोपहर की, तो मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपके लिए डेली वो सारी, एक तरह से कहें, वो सारी आपको इंफॉर्मेशन दूं जो शायद ही किसी खबरिया चैनल पर मिल पाए, ओनली न्यूज़ 24 एक्स ऑन पे भी शायद मिल पाए। क्योंकि कई बार हमारे भी हाथ बच जाते हैं जब हमें कुछ बोलना होता है और हमें लगता है नहीं, ये तो पत्रकारिता का एक तरह से कहें कि नियम को तोड़ेगा, तो हम भी वहां पर बच जाते हैं। मित्रों, अधिक से अधिक शेयर करें। आशा करते हैं 1000 लाइक्स आना चाहिए। शेयर आपने देख लिया तो आप शेयर करें ही करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।